शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। नए अदालती साल का आगाज़ होने जा रहा है क्योंकि अगले 4 रोज़ बाद चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ इज़ा साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात हो जाएंगे। हमारे जो मुल्क की टोटल आबादी है वो है जी 24 करोड़ 60 लाख, और इनमें 90% जो आबादी है वो गरीब है, और इसके अलावा जो 5 से 10% आबादी है वो अशराफिया है। और आप ये देखें कि जो 90% आबादी है वो जेलों के अंदर रहे या जेलों के बाहर रहे, इनके लिए एक ही है, इनकी ज़िंदगी जानवरों की तरह ही है। और जो 10% अशराफिया है ये जेलों के अंदर रहें या जेलों के बाहर रहें, इनकी ज़िंदगी सुकून की है और इन्हें कोई परवाह नहीं है किसी भी चीज़ की। आप ये देखें कि जो हमारे मुल्क की अशराफिया है, पहले तो इन पे जो केसेस वगैरह बनते हैं इनको सज़ा ही नहीं होती, और अगर इनको सज़ा हो भी जाती है तो इनको जो जेल में जो इनको सहूलियात दी जाती हैं वो आम इंसान जो उनसे है वो बाहर कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जो इनको जेलों में सहूलियात दी जाती हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि हम तो ये दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला करे कि हमारे मुल्क में ऐसा अदल का निज़ाम हो जो कि गरीब और अमीर आवाम के लिए, अमीर इंसान के लिए एक ही तरह का हो। आप ये देखें कि जो हमारा अदालती निज़ाम है, पूरी दुनिया के 140 मुल्क की अदालती निज़ाम में जो हमें रैंक दिया जाता है वो हमारा है जी 128। आप ये देखें कि अब इससे बड़ी और हमारे लिए क्या ज़लालत होगी कि हमारा जो नंबर है 140 मुल्क की अदालती निज़ाम में हमें 128वां नंबर दिया गया है। ये साफ साफ बयान कर रहा है कि हमारे मुल्क में अदल जो सा है वो बिकता है। दूसरी तरफ जो चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने जो 2 साला अपना जो टेन्योर निकाला है, जो 2 साला वो जज का उन्होंने टाइम गुजारा है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है, क्योंकि इस टाइम में इमरान खान साहब को भी वज़ीर आज़म के मनसब से उतारा गया। जो पीडीएम है इन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला था, मरियम भी थी इसके अंदर और सारे थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया और जस्टिस जो उमर बंदयाल साहब हैं इनके ख़िलाफ़ बहुत सी बातें भी की हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बंदयाल साहब ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन उनसे हैं केपीके में और पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं, तो उस हुक्म को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। और इसके अलावा और भी बहुत से केसेस हैं। आप ये देखें कि इन्हीं के दौर में पार्लियामेंट में बहुत से कानून बनाए गए, बहुत सी करारदादें पेश की गई और उसको मंजूर भी करवा लिया गया। अब जो हमारे अगले चीफ़ जस्टिस हैं वो हैं जी फ़ाइज़ इज़ा साहब। अब देखते हैं, अब इनसे एक अच्छी उम्मीद है, अब देखते हैं ये क्या करते हैं आकर। दूसरी तरफ जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हम पीडीएम के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने आज लंदन में ऐलान किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है, मीडिया से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो 21 नवंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और उन्होंने वापस आने का ऐलान कर दिया है नवाज़ शरीफ साहब ने। अब देखते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आते हैं या नहीं आते। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जब वतन वापस आएंगे तो पूरा मुल्क उनका इस्तकबाल करेगा और गली गली महल्ला महल्ला रैलियों का इनकाद किया जाएगा, जलसों का पूरे मुल्क में इनकाद किया जाएगा। समझ ये नहीं आ रही कि नवाज़ शरीफ साहब एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, जिनको 5 साल सज़ा दी गई थी, नाअहली की भी सज़ा दी गई थी, उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और वो इलाज करवाने लंदन चले गए। अब समझ ये नहीं आ रही कि नवाज़ शरीफ साहब सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं या वैसे सैर व तफरीह करने मुल्क से बाहर गए थे और उनका वो टाइम पूरा हो गया है वीज़े का, अब वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और दोबारा आके इलेक्शन की कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं। ये समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं इन पर भी फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी। शहबाज शरीफ साहब गलत नहीं हैं, इनको तो एक मुल्क ऐसा मिला हुआ है कि जिसमें कोई कानून नहीं है, और अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई जज है कोई हुक्म सुनाता है तो उसके हुक्म को मानता ही कोई नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब को देख लें कि जब इनको वज़ीर आज़म बनाया गया
तो उससे उसी दिन इन पर फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी। और मज़े की बात यह है कि इनके बेटे पर भी फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में कानून ही कुछ ऐसा है, उस दिन इनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। तो जब ये वज़ीर-ए-आज़म बन गए और इन्होंने अपना मनसब संभाल लिया आके, तो इन्होंने पहले आते साथ अपने सारे केसेस ख़त्म करवाए और अपने बेटे पर भी सारे जो केसेस थे वो भी ख़त्म करवाए। उसके बाद इन्होंने अपना टाइम पूरा किया और फिर ये लंदन चले गए हैं। अब इनका सेम यही ट्रिक है, यही इनका बहाना है कि अब नवाज शरीफ साहब को भी वापस भेजा जाए और इन पे जो केसेस हैं वो लगता तो ऐसे है कोई डील वगैरह बन गई है, जिसके बाद ऐलान किया गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 21 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और दूसरे नंबर पर आप देखें कि जो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग दी जाए इलेक्शन के अंदर। अब इनके लेवल प्लेइंग का मतलब ये नहीं है कि एक जैसा इलेक्शन पूरे मुल्क में करवाया जाए। इनके लेवल प्लेइंग का मतलब ये है कि इन्हें दोबारा से री इलेक्ट करवाया जाए इनकी पार्टी को, बेशक वो मरकज़ में हो या ना हो। इनकी कोशिश तो यही है कि किसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म का मनसब भी नहीं मिल जाए, लेकिन इसके एक इनकी कोशिश ये है कि कम अज़ कम वज़ीर आला, क्योंकि सिंध पिछले 10 से 15 साल से इन्हीं का है, तो इनकी कोशिश यही है कि अगला भी जो वज़ीर आला की जो मनसब है वो इन्हीं की पार्टी के बंदे को मिले। और आप ये देखें कि जो बिलावल साहब ने भी तो पिछले 1.5 साल से खूब मज़े किए हैं वजारत ख़ारजा के, और पिछले 1.5 साल इन्होंने अपने मुल्क में तो गुजारे ही नहीं हैं और ना मुल्क के लिए कुछ किया है, ना किसी दूसरे मुल्क में जाके कोई अपने मुल्क के लिए कोई काम किया है। सिर्फ इन्होंने काम ये किया है कि दूसरे मुल्क के दौरे करते रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान का जो पैसा है वो ज़ाया करते रहे हैं। अब ये लेवल प्लेइंग मांग रहे हैं कि हमें जी लेवल प्लेइंग दिया जाए, और 90 रोज़ में इलेक्शन का इन्होंने मुतालबा भी कर दिया है कि मुल्क में 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। अब 90 रोज़ में इलेक्शन क्यों कह रहे हैं? अब ज़राए की ख़बरें ये भी बताती हैं कि जो बिलावल साहब हैं और जो इनके वज़ीर आला सिंध थे मुराद अली शाह साहब, इन पर कुछ केसेस बने हुए हैं और उन केसेस का भी आगाज़ हो रहा है। और जो क्रैकडाउन जो सा है आर्मी चीफ साहब ने शुरू किया है, पहले उन्होंने तेल की स्मगलिंग पे भी शुरू किया, जो ईरान से तेल आता है, क्योंकि उसकी मद में भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हर साल। और डॉलर पे, क्योंकि डॉलर भी आपके सामने था 330 से ऊपर चला गया था, 340 रुपये तक चला गया था ये, और ओपन मार्केट में तो डॉलर भी अब 298 में आ चुका है। तो अब इनको लगता है कि अब इनकी बारी है, और जो बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि आर्मी चीफ साहब बड़े सख्त इक़दाम कर रहे हैं। और अगर आर्मी चीफ साहब को 6 माह और मिल जाएं, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, और अगर आर्मी चीफ साहब ऐसे ही लगे रहें तो इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि पाकिस्तान के हालात भी कुछ अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आर्मी चीफ ने स्मगलरों के ख़िलाफ़, जो सा चीनी के स्मगलरों के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन अभी शुरू किया हुआ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपनी खैर व आफ़ियत वाला मामला करे। चले जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।